हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई गेस सब अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी अपन सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं IBPS SO और स्पेसिफिक फॉर द IT ऑफिसर्स। ओके, सो अपना जो ये सिलेबस डिस्कस होने वाला है मोस्टली अपना जो स्टेज 1 होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रीलिम्स के लिए होता है, 2026 के लिए सेम सिलेबस फॉलो होने वाला है जो अपने पास 2025 का था। तो अपन सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास जो प्रीलिम्स का जो स्टेज फर्स्ट होता है उसके अंदर अपने पास 3 मेजर पोर्शन में अपना पेपर आता है। ठीक है, पहला अपने पास होता है इंग्लिश, जो अपने पास रहता है इंग्लिश का पार्ट अपने पास रहता है। ठीक है, देन अपने पास जो दूसरा पार्ट रहने वाला होता है वो होता है अपने पास रीजनिंग का एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये तीन जो है अपने पास, ये तीनों अपने पास मेजर पार्ट रहते हैं। ओके, सो इंग्लिश वाला जो पार्ट है अपने पास उसके अंदर जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो अपने पास जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया, एक पैराग्राफ अपने पास रहता है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस अपने को पुट अप किए जाते हैं और उन्हीं के अपन को आंसर देने जाते हैं। ठीक है, ये इजी पोर्शन हो गया। ग्रामर, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स एंड जम्बल सेंटेंसेस एंड स्पॉटिंग एरर, ये जो तीन पार्ट है अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स, जम्बल सेंटेंसेस, ठीक है, एंड स्पॉटिंग एरर्स, ये वाले जो पार्ट्स है ये आप प्रैक्टिस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके लिए अपने को ज़्यादा प्रैक्टिस की ही ज़रूरत पड़ती है, ऐसे थ्योरेटिकल कुछ पार्ट है नहीं इसका। तो प्रैक्टिस करेंगे तो अपना इंग्लिश वाला पार्ट सॉर्टेड है। इसके भी अपन वीडियोज़ लेके आएंगे, बट अभी अपना जो मेन पोर्शन रहने वाला है कवरेज के लिए वो रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग ही अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो रीजनिंग के अंदर अपने पास क्या क्या रहेगा, तो पहले जो अपना था लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या, जैसे अपने पास पजल्स हो गए, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही ज़्यादा ऑफन पूछने वाला ये जो एक टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत सही है, मतलब ये स्कोरिंग पोर्शन है अपने पास, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो एक बार इनकी इनफ प्रैक्टिस होने के बाद क्या कर सकते हैं अपन, आराम से स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और मैं जो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं श्योर हूँ बिल्कुल कि रीजनिंग के अंदर आपका मार्क्स जो एक क्राइटेरिया होता है उससे ज़्यादा ही आएंगे, फुलफ़िल होगा। जो अपना पासिंग क्राइटेरिया होता है उससे अपन ज़्यादा ही लेके चलेंगे और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कम से कम टाइम में अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि 2026 का IBPS SO का जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है ना, रिमेंबर गाइस, जो 2026 वाला जो अपना पेपर होने वाला है ना, ये अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी तो 2025 का ही स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अपने पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 साल, पूरा 1 ईयर है कंप्लीट करने के लिए। और ये सिलेबस जो अपना कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, इसको अपन कंप्लीट कर देंगे 1 ईयर से पहले ही। 7 to 8 मंथ्स में अपन इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट फाउंडेशन के साथ करने वाले हैं। हाँ, अपना जो मेन एजेंडा रहने वाला है वही बेसिक फाउंडेशन बनाना, बेसिक क्वेश्चंस को सीखना, रूल्स को सीखना है। देन प्रैक्टिस अपनी अपनी डिपेंड करती है, कौन कितनी प्रैक्टिस करता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे विदा टाइम वेस्ट कर आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग थोड़ा इजी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशंस वाला पार्ट आता है क्वांटिटेटिव में। तो इसमें क्या रहेगा, अपने पास नंबर सीरीज रहती, ठीक है, APGP जो होती है इस नंबर सीरीज में आता है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम इन वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारा का सारा अपना कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ये सब कुछ अपना एप्टीट्यूड में आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है। तो अभी आपको आगे सिलेबस और डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या क्या अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो अपने पास रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, अपने पास लेटर नंबर्स बेस्ड रहते हैं, ठीक है, उसको डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, सिंबल कोडिंग रहती है अपने पास, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग रहती है ना, और कुछ कुछ चाइनीज़ कोडिंग भी आजकल न्यूली ऐड हो गई है। तो इन सब के बारे में अपन जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे और इसका फाउंडेशन क्लियर करते जाएंगे। इनपुट आउटपुट, ठीक है, कि आप एक सिस्टम दे दिया जाएगा, एक इक्वेशन में भी कुछ भी, तो उसके अंदर इनपुट डालेंगे तो आउटपुट क्या आने वाला है, सेम उसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकली होते ही हैं। ठीक है ना, वर्ड वर्ड वाले होते हैं जो मल्टीपल ऑपरेशन पे परफॉर्म कर सकते हैं, काफ़ी सारे, एकदम एकदम डीपली पढ़ेंगे इसको अपन। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी भी एक जो
एक मेजर पार्ट लेके आता है अपने एग्ज़ाम के अंदर, जिस पे आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आई गेस ये वाला जो पार्ट होता है, अगर इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे रिलेटेड होता है, इनिक्वलिटीज, डायरेक्शन, सिलोजिज्म वगैरह सब इसी का ही एक पार्ट है। आप कनेक्ट कर सकते हैं आप इन इससे चीज़ों को, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। कौन सी फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, तो ये क्या होता है, इसके अंदर अपन को क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस क्वेश्चन के अंदर अपन को अरेंजमेंट करके रैंकिंग, एज, हाइट वगैरह उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी अपन एकदम डीपली देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में तो वही अपना जैसे सब कुछ ही लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे कि अपना कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह ये सब कुछ लॉजिकल रीजनिंग है, तो ये उसी के पार्ट है कि ठीक है। इंटरफेस बेस हो गए अपने पास, कार्ड फोल्डिंग हो गई, सब रीजनिंग के आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। ये जो टॉपिक्स हैं, ये वाले जो टॉपिक्स हैं अपने पास, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनकी एक बार प्रैक्टिस आपने कर ली ना, तो आई एम डैम श्योर कि ये अपने को सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करने वाला है। तो पेपर में अगर जैसी रीजनिंग वाला पार्ट आएगा, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करने लग जाओगे, अरे ये इनिक्विटी का क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, सबसे पहले अपन इसी को सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्यों? स्कोरिंग है, टाइम कम लगता है, एक बार प्रैक्टिस कर ली, then it's all finish, it's all in our hand। okay, so puzzle and sitting arrangement, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अरेंजमेंट होता है, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट होता है। तो ये सारे टाइप के अरेंजमेंट अपन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे, एकदम रूल्स पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स भी पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, किस तरीके से अपन ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। बट वो ट्रिक्स कभी अप्लाई हो पाएगी जब अपन एक अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद ही ट्रिक्स और जो अपने पास रूल्स होते हैं उनका यूज़ करके अपन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनिक्वलिटीज़ की बात करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर भी बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं सॉल्व करने के लिए, अपन इसको बहुत ही एकदम ईजी वे में पढ़ने वाले हैं। फटाफट क्वेश्चन देखते ही आपका विद इन 3-4 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल लोगे। कुछ इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले फाउंडेशन पढ़ेंगे, फाउंडेशन से एकदम स्ट्रॉन्ग अपने रूल्स बनाएंगे, हमको ये देखते ही क्या करना चाहिए, देन उस रूल्स के बेसिस पे हम ट्रिक निकालेंगे और उसी ट्रिक से हम विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। सिलॉजिज्म्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, हम ये करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट हम इससे करेंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टार्ट हम सिलॉजिज्म से करेंगे, देन इनइक्वलिटी, एंड देन फिर जो भी अपना पोर्शन होगा उसको अपन पिक कर लेंगे, जो भी रिलेटेड पोर्शन होने वाले हैं एक दूसरे से सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ब्लड रिलेशन आपको पता ही है क्या है, ठीक है। छाछा था हुआ जो भी है, अपन वही सब पढ़ने वाले हैं। फैमिली ट्री प्रॉब्लम क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद अपने पास आता है बेसिक डायरेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। राइट गए साउथ में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये ग्राफिकल बेस्ड रहता है, जो डायरेक्शन सेंस बेस्ड रहता है, काफ़ी इजी रहने वाला है, ये भी अपन पढ़ेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस अपने पास यही रहने वाला है कि अपने पास रीजनिंग में क्या होने वाला है, ये सिर्फ रीजनिंग का पार्ट है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो अपन ने डिस्कस किया था वो कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये अपना जो रहने वाला है नंबर सीरीज, रेशनल प्रोपोर्शन, इसके लिए एक अलग अपन वीडियो सीरीज डालेंगे जिसमें अपन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और भी यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगी, बट अभी अपन एकदम स्पेसिफिक होके सिर्फ IBPS SO IT ऑफिसर के लिए पढ़ने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, कम से कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करेंगे और सिर्फ उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे सेम पैटर्न्स पे अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और कंप्लीट कोर्स करने के बाद अपन क्या करेंगे, भाई एग्ज़ाम तो पढ़ना ही है। तो ये अपना पोर्शन था जो अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बढ़िया कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।